Hello dear students, as usual I am Navneel Gaud from Tagore School Parbhasar and we are studying our mathematics book of class 4th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 4th क्लास की मैथमेटिक्स बुक. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 2C इन आवर प्रीवियस वीडियो. अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी एक्सरसाइज 2C. उसके बाद में हमने मिक्स्ड रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के ABC ये कंप्लीट कर लिए थे. मैं आपको शो करना चाहूँगा. ये हम लोगों ने मिक्स्ड रिव्यू जो 2C के बाद में मिक्स्ड रिव्यू का जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका A हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. A का ये सॉल्यूशन भी है, यहाँ पर मैंने आपको करके बताया था क्वेश्चन नंबर A और उसका सॉल्यूशन. उसके बाद B मैंने नोट डाउन करके उसका सॉल्यूशन बताया था और C का सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया था. तो ये ABC ये तीनों ही मैंने क्लास में यानी कि वीडियो में आपको बता दिए थे, एक्सप्लेन कर दिए थे. और अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, हॉट्स वाला क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है. इसमें क्या करना था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और मैं आशा करता हूँ कि आपने कोशिश की होगी इसको करने की. आइए इसको मैं एक बार करके आपको बताता हूँ. अगर आपने जो किया है वो मेरे किए हुए से मैच होता है या जो आंसर है वो मैच होते हैं तो आप उसको इरेज नहीं करें. अदरवाइज आप अपने वाले आंसर को इरेज करके जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से करें. अगर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ घर के लिए तो उनको मैं तो यही कहूँगा कि उनको आप थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश करें और किस तरह से उसकी लैंग्वेज लिखनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ. इसमें भी मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह की लैंग्वेज आपको लिखनी है, तो उस पैटर्न से आपने किया होगा. क्वेश्चन तो जरूर नोट कर लिया होगा आपने. तो क्वेश्चन नोट करना तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम अपना वेस्ट होगा फालतू में. इसलिए हॉट्स लिख करके ये क्वेश्चन आपको नोट करना था, वो आपने कर लिया होगा. इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. पहले एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे. हॉट्स आपको लिखना ही है. द कोस्ट ऑफ ए टेलीविजन, एक टेलीविजन की जो कोस्ट है यानी उसका जो मूल्य है, कीमत है टेलीविजन सेट की, इज 73,549. ये एक टेलीविजन की कोस्ट है. द कोस्ट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, अब एक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज की क्या कोस्ट है. टेलीविजन की तो वो कोस्ट बता दी है वहां पर, लेकिन फ्रिज की कोस्ट बताई नहीं गई है. यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रिज की जो कोस्ट है वो बताई नहीं गई है. फ्रिज की कोस्ट कितनी है, वो है 5,346 मोर देन द टेलीविजन, यानी टेलीविजन से इतने रुपए ज्यादा हैं उसके. ये फ्रिज की कोस्ट नहीं है. इतने रुपए टेलीविजन से इतने रुपए ज्यादा और लगेंगे रेफ्रिजरेटर के. ये है ध्यान में करने की बात. इसलिए अगर आपको रेफ्रिजरेटर कितने का है वो पता करना है तो आपको टेलीविजन की जो कॉस्ट है उसमें ये ज्यादा रुपए जो लगने वाले हैं उसको ऐड करना पड़ेगा, तब रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट आ जाएगी आपके पास में. तो फिर यहां पर पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, कि रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट कितना है. तो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट पता करने के लिए टेलीविजन की जो कॉस्ट है उसमें ज्यादा जो रुपए लगने वाले हैं वो ऐड कर देंगे तो रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट आ जाएगी. तो वो तो हो गया रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट. और फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया इसमें, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टेलीविजन एंड द रेफ्रिजरेटर. और उसके बाद में टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर दोनों की टोटल कॉस्ट भी पूछी है. तो पहले तो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट अपने को निकालना है. फिर जब रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट आ जाएगा तो टेलीविजन का कॉस्ट और वो जो आएगा रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट, उन दोनों को ऐड और करेंगे एक बार तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा. तो आइए अपन इसको नोटबुक में करते हैं, किस तरह से करेंगे हम इसको. तो जहां तक भी आपके पीछे वाला किया हुआ है उसके बाद में आप उसके 2 बॉक्सेज आपको लीव करने हैं, 2 बॉक्स आपको छोड़ने हैं जहां तक भी रिटर्न किया हुआ है. उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर, ये हॉट्स है, क्वेश्चन नंबर लिखना है हॉट्स, HOTS हॉट्स. ध्यान रखिए पेंसिल को शार्प करते रहिए बीच बीच में और डार्क लिखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा प्रेस करते हुए चलाइए
इन बातों का ध्यान रखिए। बीच मैंने भी अभी शुरुआत में इसको शार्प कर लिया है ताकि मैं शार्प लेटर्स लिख सकूं, अच्छे लेटर्स लिख सकूं, और जोर लगा के थोड़ा चलाना होता है पेंसिल को ताकि बोल्ड और डार्क लेटर्स अपन लिख सकें और अपनी लिखी हुई चीज़ों को कोई आसानी से पढ़ सके। और हैंड राइटिंग को भी बहुत ही अच्छा लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो हॉट्स लिखने के बाद आपको लाइन टू लाइन आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है, वो मैं अभी नहीं करूंगा। आंसर या सॉल्यूशन कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो सॉल्यूशन के लिए SOL लिख देंगे शॉर्ट में, सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले हमें क्या पता करना है? हमें रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट पता करनी है। तो पहले हम टेलीविजन की कॉस्ट लिखेंगे, फिर ज्यादा पैसे जो लगने वाले हैं वो लिखेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ ए टेलीविजन, द कॉस्ट ऑफ ए टेलीविजन सेट, ये हम लिखेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे यहां पर द कॉस्ट ऑफ ए टेलीविजन, TELEVISION, टेलीविजन सेट। द कॉस्ट ऑफ ए टेलीविजन सेट कितनी है? 73,549। ये टेलीविजन सेट की कॉस्ट है, ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट इससे कुछ रुपए ज्यादा है, तो कितने रुपए ज्यादा है वो और लिख देंगे यहां पर। तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंस ऑफ द, डिफरेंस लिखेंगे हम जो लिखेंगे अब जो लिख रहे हैं अपन वो क्या है? डिफरेंस है वो, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन के बीच का डिफरेंस है वो। तो हम लिखेंगे डिफरेंस, डिफरेंस लिख देंगे केवल, डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? वो है, डिफरेंस कितना है? 5346, 5346। ध्यान रखिएगा हमेशा जो वंस वाला कॉलम है वो मैच होना चाहिए, इसलिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड इस तरह से ही लिखना चाहिए, पीछे से ही लिखना चाहिए। फिर हम लोग इसके लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहां पर प्लस का जो साइन है वो मेंशन कर देंगे। और अब इनको ऐड करने से क्या आ जाएगा अपने पास में? द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगी द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर आ जाएगी इनकी दोनों की टोटल से। तो आइए इनकी टोटल करते हैं। 9 and 6 15, फ्रॉम 15 5 विल गो अंडर द लाइन, 1 विल गो इन द क्रेडिट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 and 1 9, 5 and 3 8, 5 and 3 8 and 7 and 0 7. The cost of refrigerator is 7th। अब देखिए इसका आंसर, एक आंसर तो क्या हो जाएगा अपना, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, तो आंसर क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज, आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट क्या है। तो अपने पास आ चुकी है रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज, द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज, नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए आप, जगह नहीं बची है तो, 78,895 रुपीज का साइन बना सकते हैं। रुपीज, ये यहां पर कोमा नहीं लगेगा, कोमा लगाना है तो फिर आप 78 के बाद लगेगा। ये 78,895 ये रुपीज है, ये इतने रुपीज है। द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज, ये कॉस्ट आ गई रेफ्रिजरेटर की। अब एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है कि अब ये बताइए कि टेलीविजन की कॉस्ट और रेफ्रिजरेटर की, दोनों की मिलाकर के कितनी है। तो अपन एक लाइन बीच में छोड़ देते हैं। वैसे तो अपन क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद तो 2 लाइन छोड़ते हैं, 2 बॉक्सेज, 2 रो छोड़ते हैं, लेकिन यहां हम एक ही लाइन छोड़ेंगे ताकि
क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी का एक और क्वेश्चन है तो उसको अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वही द कॉस्ट ऑफ ए टेलीविजन सेट लिखेंगे हम, क्योंकि दोनों की मिला के करनी है ना। तो यहां पर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ एक टेलीविजन सेट। टेलीविजन सेट की कॉस्ट क्या है वो दी हुई है सबसे पहले 73,549। 73,549 ये टेलीविजन की कॉस्ट है। और अब हम किसकी ऐड करना चाहते हैं, रेफ्रिजरेटर की। तो फिर से वही लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। वो आएगा यहां पर, स्पेलिंग क्लियर कर देता हूं थोड़ी। रेफ्री GERATOR रेफ्रिजरेटर। द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी आ गई अपने पास लास्ट में, 78,895। अब इनको ऐड करेंगे अपन, प्लस का साइन लगा सकते हैं आप। ये ऊपर वाली तो टेलीविजन की कॉस्ट है, नीचे वाली रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट है। दोनों की मिलाकर के टोटल कॉस्ट कितनी है वो पूछा है, तो अब इनको ऐड कर लेंगे। 9 + 5 14, 4 विल गो अंडर द लाइन, 1 विल गो इन द क्रेडिट। 9 + 1 10, 10 and 4 14, 4 will go under the line, 1 will go in the credit. 8 and 5 13, 13 and 1 14, 14, 4 will go under the line, 1 will go in the credit. 8 and 3 11, 11 and 1 12, 2 will go under the line, 1 will go in the credit. 7 1 ja 7, 7 2 ja 14, 14 and 1 15. 1,52,400। देखिए इंडियन जो सिस्टम होता है पीछे से 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगता है, फिर 2 डिजिट्स के बाद कोमा लगता रहता है। तो ये हो गया 1,52,444। तो अपन को सेकंड जो आंसर क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर। तो हम लिखेंगे द टोटल कॉस्ट ऑफ द टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर इज, इसका आंसर लिखेंगे हम। आंसर ये तो था सॉल्यूशन 2, यहां पर सॉल्यूशन 2 लिख सकते हैं आप। और ये अब इसका आंसर, द टोटल कॉस्ट ऑफ टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर इज जोड़ देंगे। इज क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी है, तो ये है, अब यहां जगह नहीं है तो नीचे लिख सकते हैं अपन, यहां पर 1,52,444 रुपीज। आगे रुपीज का रै बना करके 2 लाइन है, ये रुपीज का साइन है। रुपीज 1,52,444 ये दोनों का टोटल कॉस्ट है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। जो हॉट्स वाला क्वेश्चन है वो इस तरह से आपको करना है। अब हम चलते हैं आगे। आगे जो बॉक्स दिया हुआ है वो है मेंटल मैथ्स का, यानी दिमागी गणित। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है ये। तो मैं आपको इसको बुक में ही फिल करवाऊंगा, आपको अपनी नोटबुक में ये करना है, ध्यान रखिएगा। मैं इसको बुक में फिल कर रहा हूं, लेकिन आपको जहां तक वो अपना हॉट्स वाला क्वेश्चन हुआ है ये क्वेश्चन आपको नोट करना है। जो मैंने आंसर सॉल्यूशन करवाए हैं, सॉल्यूशन और आंसर लिखवाए हैं वो आपको करने हैं। उसके बाद में 1 लाइन ब्लैंक लीव करते हुए मेंटल मैथ्स ये आपको मेंशन करना है। उसके बाद में ये 1 2 3 4 5 जो क्वेश्चन है वो लेफ्ट मार्जिन में मेंशन करने हैं। अब देखिए ये जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इसकी एडिशन की, उसी के बेसिस पर है।
7,49,327 प्लस इसमें क्या जोड़े कि ये आ जाए, ये देखो सेम है ये नंबर 749,324 यानी ये की यही डिजिट है यहाँ पर, ये की यही नंबर है। तो इसमें क्या जोड़े कि वो का वही नंबर आ जाए, तो इसमें हम 0 जोड़ेंगे तभी वो का वही नंबर आएगा। अगर अब इसमें मिनिमम 1 भी जोड़ देंगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर फिल करेंगे 0। तो जो चीज़ आप फिल करो उसके नीचे अंडरलाइन लगा देना ताकि पता चले कि हाँ ये फिल किया हुआ है। तो ये जो नंबर है इसमें हम 0 ऐड करेंगे तो सेम नंबर यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड में क्या है कि कौन सी नंबर में 0 ऐड करें कि ये आ जाए, तो इसी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो ये का यही नंबर यहाँ लिखेंगे अपन, उसमें 0 ऐड करने से वापस वही नंबर आ जाएगा। तो हम वो का वही सेम ये वाला नंबर यहाँ पर नोट कर देंगे। तो बीच बीच में देखिए आपको शार्प भी करते रहना है ताकि आप चीज़ों को शार्पली लिख पाएँ, डार्क लिख पाएँ, अच्छा लिख पाएँ। तो हम लोग लिखेंगे 5,86,070 ये की यही नंबर हमने यहाँ लिख दी है क्योंकि 0 ऐड करने से वो का वही नंबर सेम नंबर आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें देखिए कि इसमें क्या ऐड करें कि ये प्लस कुछ और आ जाए, कि इसमें क्या ऐड करें। तो यहाँ पर ये अपन कर सकते हैं कि देखो ये वाला नंबर अपन यहाँ लिख दें तो ये वाला नंबर अपन यहाँ लिख सकते हैं। तो इसको अपन लिख देंगे इधर, तो इसका क्रम चेंज कर देंगे, केवल ऑर्डर चेंज कर देंगे 1729, यानी ये वाला नंबर अपन ने यहाँ लिख दिया तो ये वाला नंबर अपन इधर लिख देंगे। तो 1,75,000 सॉरी हाँ 1,75,489, यानी अब ये जो सिचुएशन बन गई वो क्या है, ये नंबर प्लस ये नंबर इक्वल टू बराबर है ये नंबर प्लस ये नंबर, यानी इनका केवल ऑर्डर चेंज किया है। पहले ये स्टार्टिंग में था, इसको अपन ने लास्ट में कर दिया, जो लास्ट में था उसको स्टार्टिंग में कर दिया, लेकिन इनकी जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इन दोनों का जो एडिशन आएगा वही इन दोनों का एडिशन आएगा। इस तरह से अपन इसको इक्वल कर सकते हैं। आगे वाला जो है वो भी इसी तरह का है। देखिए इसमें ग्रुपिंग वाला सिस्टम है। ये सारे अपन ने जो पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि ऑर्डर चेंज करने से उसकी वैल्यू बदलती नहीं है, वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ काम आई है। और यहाँ पर जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भले ही इन दोनों का ग्रुप करके इसको जोड़ दो, भले ही इन दोनों का ग्रुप करके इसको जोड़ दो, कोई उसमें चेंज नहीं होता है। तो अभी यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों को ग्रुप बनाया गया है और उसमें इसको ऐड किया गया है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये अंदर वाला जो नंबर है वो बाहर निकाल दिया है ब्रैकेट से, तो हम ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को डाल देंगे। आगे वाला तो दिया हुआ ये देखो, अब इसमें केवल एक ही नंबर बाकी रहा हुआ है। ये नंबर देखिए, ये वाला जो नंबर है ये यहाँ आ गया और ये 14801 ये यहाँ आ गया। अब कौन सा बचा, ये बचा, तो इसको अपन लिख देंगे यहाँ पर 53,491। ये जो बच गया था वो लिख दिया अपन ने। अब इनका ग्रुप बना हुआ है, तो अब जो ग्रुप है वो उनका बना सकते हैं अपन, इनका ग्रुप बना दो। एक ही बात है, पहले इनका ग्रुप बना हुआ था, ये बाहर था, अब हमने इनका ग्रुप बना दिया और इसको बाहर कर दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किन्हीं भी दो का ग्रुप बना दिया, तीसरे को जोड़ दिया। यहाँ इन दो का ग्रुप बना दिया एडिशन में और थर्ड को बाहर से जोड़ दिया। यहाँ हमने इन दोनों का ग्रुप बना दिया, इसको बाहर से जोड़ दिया, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं आता है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर प्लस 1। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाने के लिए 6 बार अपने को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो 5 तो हम 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 और छठा अपन 1 लिख देंगे। तो ये 6 नंबर की स्मॉलेस्ट डिजिट बन गई, 1 2 3 4 5 6। ये इस 6 नंबर की क्या बन गई, स्मॉलेस्ट डिजिट। इसमें +1 करना है, +1। अब इसको अपन ऐड कर लो, तो ये 0 और ये 1 तो 1 हो गया, बाकी के 0 0 0 0 4 बार 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 1 का 1 आ जाएगा।
तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको ये जो है मेंटल मैथ्स, ये आपको करना है। जो भी आप फिल कर रहे हैं उसको आपको अंडरलाइन करना है। और एक बात का ध्यान और रखिए कि 1 जो डिजिट है वो आपको 1 बॉक्स में ही लिखनी है। अगर कोई लाइन आपकी फुल हो जाती है तो नेक्स्ट जो बची हुई नंबर है वो नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको 1 बॉक्स में 1 डिजिट ही लिखनी है। कई लोग इसमें व्यवस्थित रूप से नहीं करते हैं और मनमर्जी करते हैं, उससे उनकी जो मैथमेटिक्स है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वो उनकी रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि वो ठीक जिसके नीचे आनी चाहिए डिजिट वो उसके नीचे नहीं आके इधर उधर चली जाती है। इसलिए हमेशा 1 जो डिजिट है वो 1 बॉक्स में आप लिखें। ये आपको होमवर्क में करना है, मैंने आपको बता दिया है। ये जो मैंने पिछली बार आपको होमवर्क में दिया था वो मैंने नोटबुक में करके बता दिया है। आपको क्वेश्चन आपको लिखना है, सॉल्यूशन और आंसर मैंने आपको करवा दिया है। ये भी मैंने फिल करवा दिया है, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसी के साथ में ये जो एक्सरसाइज 2C थी, ये यहाँ पर कोई एडिशन एक्टिविटी, एडिशन का कुछ बहुत ही सिंपल है, रबर काउंट करने का, ये कोई मतलब नहीं है इसका। काउंट करके ऐड करना ये फर्स्ट सेकंड वालों को सिखाते हैं अपन, तो ये अपन को जरूरी नहीं है, आगे बढ़ेंगे अपन। तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। आइए अगला लेसन शुरू करते हैं। थर्ड लेसन है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाओ, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बाकी कहते हैं। बाकी करना, सब्ट्रैक्शन करना या घटाना। तो सब्ट्रैक्शन जो है उसमें अपने को घटाना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3A। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है, कोई भी एक्सरसाइज जब अपन स्टार्ट करते हैं नई एक्सरसाइज, तो नए पेज से स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने के लिए उसका जो नंबर है उसको मेंशन करने के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है रूलर की हेल्प से। ये रूलर है, रूलर की हेल्प से आपको नए पेज पर लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर आपको ये जो एक्सरसाइज है जो आप देख पा रहे हैं या एक्सरसाइज 3A, ये आपको मेंशन करनी है। EXERCISE एक्सरसाइज बड़े बिग साइज में 3A। इस तरह से आपको एक्सरसाइज मेंशन करनी है। कोई भी नई एक्सरसाइज नए पेज से स्टार्ट करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है रूलर से, और फिर एक्सरसाइज लिख करके ये जो एक्सरसाइज है उसको बिग साइज में आपको लिखना है 3A। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज, पहले तो आपको क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है। फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। फाइंड यानी पता करें, द डिफरेंस यानी अंतर पता करें बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, नंबर्स यानी संख्याओं के, बिटवीन यानी बीच में। नीचे जो 2 नंबर दिए हुए हैं, एक तो ये नंबर है, एक ये नंबर है, इन दोनों नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस पता करने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है, घटाना होता है। अगर अपन को कोई पूछे कि 10 और 6 में कितना डिफरेंस होता है, तो हम 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आ जाएंगे। तो 4 का सब बीच में डिफरेंस है उनके। तो किसी भी 2 नंबर्स में डिफरेंस पता करने के लिए उनको सब्ट्रैक्ट करना होता है, ताकि उनके बीच का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपको बुक में यहाँ पर प्रिंटेड है, लिखा हुआ है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। एक्सरसाइज 3A आपको मेंशन करना है नए पेज पर, ये क्वेश्चन मेंशन करना है, उसके बाद में A लिखना है। ये मैं आपको एक करके बता देता हूँ कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्सरसाइज मेंशन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिफरेंस, FIND, फाइंड द डिफरेंस, द DIFFERENCE, डिफरेंस, बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन, द फॉलोइंग नंबर्स, FOLLOWING, फॉलोइंग नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स। ये क्वेश्चन नोट करना है पहले आपको। फिर उसके बाद में जो A वाला क्वेश्चन है वो आपको इस रेड लाइन के लेफ्ट मार्जिन के आउटसाइड में मेंशन करना है। और फिर जैसे इस बुक में लिखा हुआ है, लैक्स, 10,000,
थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, ये मेंशन करना है। उसके बाद में इनके नीचे जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं, डिजिट्स हैं, 8, 2, 8, 6, 7, इसके नीचे 5, 0, 7, 3, सॉरी 3 नहीं है, 5 है, 5 एंड 3, और बस इतना ही। इसमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक है, तो हम भी ब्लैंक छोड़ देंगे इसको। ये लाइन ड्रॉ करें आप एकदम स्ट्रेट। जो भी लेटर्स, जो नंबर्स लिखें, बहुत सुंदर लिखने की कोशिश करें, अच्छा लिखने की कोशिश करें, पेंसिल को शार्प रखें, लाइंस को स्ट्रेट रखें, माइनस जो साइन है वो मेंशन करें। अब आपको इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है। 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 से आगे 8 तक काउंट कर लो। 6, 7, 8, तो 3 रिमेनिंग रह गए, 3 लिख दो यहाँ पे। 2 - 0, किसी भी नंबर में से 0 निकलता है तो सेम नंबर वापस आ जाता है। 8 - 7, 1, 6 - 1, 5, 1, 7 - 3, तो 3 से आगे 4 से स्टार्ट कर लो 7 तक। 4, 5, 6, 7, 4 रिमेनिंग रह गए। इस तरह से आपको ये सब्ट्रैक्शन करनी है। अब बी करने के लिए अपने पास स्पेस है यहाँ पर, इसलिए हम बी यहाँ पे कर सकते हैं। बी, एक लाइन, एक बॉक्स तो आपको लीव करना चाहिए, एक, ताकि इनको सेपरेट देखा जा सके, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो पता लग सके। अब आप लिख सकते हैं लैक्स, 10, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, ये आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद में 6, 9, 5, 8, 0, 0, 4, 3, 2, 3, 4, और फिर उसके बाद में ये लाइंस ड्रॉ कर दी आपने, माइनस साइन आपने मेंशन कर दिया। लाइंस आपकी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन कीजिए। 0 - 0, 0, 8 - 4, 4, 8 - 3, 5, 5 - 2, 3, 9 - 3, 6, 6 - 4, 2। तो इस तरह से आपको ये करनी है। उसके बाद में सी के लिए एक यहाँ पर 1 बॉक्स लीव कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए सी। इस तरह से सी और डी करना है आपको। जैसे आपने ये एक्सरसाइज 3A स्टार्ट की, इसका क्वेश्चन नोट किया, ए और बी किया, फिर 1 बॉक्स यहाँ पर, बीच में 1 बॉक्स का डिफरेंस तो होना ही चाहिए ताकि ये अलग अलग दिखता रहे और नीट एंड क्लीन दिखे। सी में, इसी कॉलम में आपको सी लिखना है, यहाँ पर भी 1 लाइन आपको ब्लैंक लीव करनी है। सी इधर कर सकते हैं आप, डी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ABCD और E और F, देखिए ABCD तो इधर है, ABCD, और उसके बाद में E और F, ये होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको करना है होमवर्क में यहाँ तक। ये तो मैंने आपको करवा ही दिया है, A और B तो, और ये आपको C, D, E और F, ये होमवर्क में दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने आज आपको क्या क्या दे दिया है, मैं बता देता हूँ। एक तो हॉट्स वाला मैंने आपको वीडियो में करवा दिया है, तो ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। मेंटल मैथ्स जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। उसके बाद में एक्सरसाइज 3A तो अपन ने मेंशन कर लिया है, लेकिन उससे पहले अपने को लेसन नंबर 3 सब्ट्रैक्शन भी मेंशन करना चाहिए। तो हम लोग इसको मेंशन करना भूल गए थे लेसन को, तो इसके ऊपर हम एक और लाइन बना देंगे और यहाँ पर हम एक राइट कॉर्नर में एक लाइन बना देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेसन 3 और यहाँ पर लिखेंगे हम सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले लेसन का नेम जो है वो मेंशन कर दिया अपन ने, लेसन नंबर 3 है ये मेंशन कर दिया। उसके बाद में एक्सरसाइज मेंशन की अपन ने, और उसके बाद में फर्स्ट आपका क्वेश्चन है वो अपन ने नोट डाउन किया, ABCD E और F, ये आपको नोटबुक में अपने
सॉल्व करके लाना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, do this work in a proper way and in a good handwriting, and we will do the next questions in our next video. Please try to do the work with concentration, ध्यान से अपना काम करें and do the work in a good handwriting. See you and bye.